सर आजकल जो फीमेल्स होती हैं वो ज़्यादा करके ये प्रॉब्लम्स लेके आती हैं कि माइग्रेन और नॉर्मल सर दर्द का डिफरेंस इन्हें पता नहीं होता। सर प्लीज़ इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, सर माइग्रेन के पेशेंट्स में भी सर दर्द ही होता है। और सर दर्द का सबसे मुख्य कारण ये है कि हमारी नींद पूरी नहीं हो रही हो, हमें स्ट्रेस हो रहा हो। सबसे आजकल के ज़माने में तो सबसे पहले यही है। और मैं अपने पेशेंट्स को ये सलाह देता हूँ कि जब भी सर दर्द है या माइग्रेन है और तो उनको सबसे पहले नींद अच्छी लें, अपनी लाइफ़स्टाइल को सुधारें, स्ट्रेस कम से कम लें। जहाँ तक माइग्रेन की बात है, माइग्रेन के कई टाइप्स होते हैं। मेनली माइग्रेन के पेशेंट्स को सर दर्द होगा जो कि सर में एक हिस्से में या पूरे सर में होगा। कहेंगे पेशेंट्स की कॉमन सिम्टम्स रहते हैं कि मेरे शरीर में टपकन हो रहा है, थ्रॉबिंग हेडेक इसको बोलते हैं। आँखों में दर्द हो रहा है, उसके साथ उनको दर्द के साथ में कई बार उल्टी जैसा महसूस होता है या उल्टी हो जाती है। आँखों के आगे कई बार धुंधला दिखने लगता है। ये सर दर्द कई बार महिलाओं में पीरियड्स के समय बढ़ जाता है या तेज आवाज़, तेज रोशनी से उनको दिक्कत होती है। तो ये कॉमन क्लासिकल माइग्रेन के सिम्टम्स हैं। माइग्रेन की में ऐसे पेशेंट्स में सिंपल पेन किलर से भी काम चल जाता है। पेन किलर्स के बाद भी अगर पेन सबसाइड हो जाता है, पेन कम हो जाता है, तो और किसी दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती है। जो भी इन दर्द को बढ़ाने वाले कारक हैं, जो कारण हैं, उससे इनको बचना चाहिए। इन सब तरीकों के बाद भी अगर पेन रिलीफ नहीं हो रहा है तो उसके आगे की दवाइयाँ खुद से नहीं लेनी चाहिए। न्यूरो विशेषज्ञ से उसको दिखाकर उसका इलाज कराना चाहिए। और माइग्रेन का इलाज भी मॉडर्न मेडिसिन के अंदर, मॉडर्न न्यूरो की मेडिसिन के अंदर पूर्णतः संभव है। और साथ ही साथ इसमें योग और ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सर मैंने ये सुना है कि आफ्टर डिलीवरी पोस्टपार्टम के बाद भी ये माइग्रेन की समस्या आती है। पोस्टपार्टम डिलीवरी के बाद में महिलाओं में एक चीज़ आता है कि कई बार वो डिप्रेशन में भी जाती हैं, जिसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन बोलते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले किसी भी चीज़ को, दर्द को माइग्रेन लेबल करना ठीक नहीं है। उससे पहले उनकी क्लिनिकल जांच होनी चाहिए, उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए, दर्द के प्रकार को जानना चाहिए। उसके बाद ही उस दर्द को हमें माइग्रेन की संज्ञा देनी चाहिए।